दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो बैंकिंग से रिलेटेड है और क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल के बारे में है। दोस्तों, कई बार नए क्रेडिट कार्ड यूजर्स या जो नया क्रेडिट कार्ड लेने जा रहे हैं उनको क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल के बारे में सही जानकारी नहीं होती है और वे अपने क्रेडिट कार्ड खर्च को और पेमेंट को सही ढंग से प्लान नहीं कर पाते हैं। नतीजा होता है कि बैंक उनसे बहुत सारा पेनाल्टी और इंटरेस्ट वसूल कर लेता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि क्रेडिट कार्ड का बिलिंग साइकिल क्या होता है, कैसे काम करता है और बिलिंग साइकिल को सही ढंग से समझकर कैसे आप अपना हजारों बचा सकते हैं, कैसे आप बिलिंग साइकिल के अनुसार अपने खर्च को प्लान कर सकते हैं। यकीन मानिए 99% लोग जो बिलिंग साइकिल को समझ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड कभी उनके लिए बर्डन नहीं होता है। वो क्रेडिट कार्ड का जो सही यूज है उस ढंग से कर पाते हैं, क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट ही ले पाते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक स्पेशल रिक्वेस्ट, जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो फर्दर वीडियोज मैं आपके डेली टॉपिक्स पे, डेली लाइफ टॉपिक्स पे लाने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर क्रेडिट कार्ड का एक बिलिंग डेट होता है जिस डेट पर आपके द्वारा किए गए सारे खर्च का हिसाब किया जाता है। आपने बिलिंग डेट तक कितना यूज किया है अपने क्रेडिट कार्ड का, पिछले महीने का पेमेंट कितना किया, सबका हिसाब हो जाता है। बिलिंग डेट आपका बैंक आपको तय करके देता है जिसे आप चाहें तो रिक्वेस्ट करके चेंज कर सकते हैं। मगर एक बात कंफर्म है कि आपका बिल हर महीने जनरेट होगा। क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल को बेहतर समझने के लिए मैं अपने HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल आपको देता हूं, जहां आप देख सकते हैं कि स्टेटमेंट डेट है, मतलब बिल जनरेशन डेट है 18th को हर महीने और पेमेंट डेट हर महीने 7th को होता है और ये प्रक्रिया हर महीने चलते रहता है। कैसे चलता है मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आप इस साइकिल को देखकर समझ सकते हैं। 18th को बिल जनरेशन है मेरा हर महीने, 7th को मुझे हर महीने पे करना है अगले महीने, उसके 10 दिन बाद फिर से बिल जनरेट होगा। तो ये एक पूरा साइकिल चलते रहता है। 18th तक मैंने जो भी खर्च किया होगा अपने कार्ड का सबका हिसाब किताब हो जाएगा और मुझे 20 दिन बाद 7th को पे कर देना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि 50 डे जो बताया जाता है कि 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है वो कैसे मिलता है। मान लिया कि मैंने 19th को कुछ परचेज किया तो उसका बिल मुझे 7th को पे नहीं करना है। ये गलतफहमी में आपको नहीं रहना है। मैंने 19th को जब खर्च किया है कार्ड का, मान लीजिए 10,000 रुपये का मैंने कोई परचेज किया, ऑलरेडी मेरा 18th तक हिसाब हो चुका है। तो अभी ये हिसाब मेरा होगा मतलब पूरा ये घूमकर 30 दिनों बाद 18th को जब फिर से मेरा बिल जनरेट होगा उस दिन मेरा इसका हिसाब किताब होगा। तो जो मैंने खर्च किया उसके बाद मुझे 30 दिन मिल गया, हिसाब हुआ नहीं। 18th को जब हिसाब हुआ तो उसके बाद मुझे फिर से यहाँ 20 दिन मिल गया, मतलब यहाँ 30 दिन मिल गया और यहाँ 20 दिन मिल गया बिल पेमेंट करने का। तो कुल मिलाकर मुझे 50 दिन इंटरेस्ट फ्री मिल गया। मान लिया कि मैं अक्टूबर 19th को खर्च कर रहा हूँ तो मुझे मेरा बिल जनरेट होगा नवंबर 18th को और दिसंबर 7 तक मुझे पे करना है। मतलब ये पूरा 50 दिन का मैंने यूज किया। अब एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि ये कई बार 50 दिन होकर न होकर कम कैसे हो जाता है। तो अगर मुझे कोई परचेज करना है, मैंने 15,000 रुपये का परचेज 15th को कर लिया, तो अभी आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं मुझे यहाँ केवल 3 दिन ही मिला और 18th को मेरा बिल जनरेट हो गया और 20 दिन बाद मुझे बिल पे कर देना है। तो आप देखिए यहाँ 20 दिन और 3 दिन मतलब 23 दिन ही मुझे इंटरेस्ट फ्री मिला। तो इसलिए बिलिंग साइकिल को समझना बहुत जरूरी है कि आप उसके अनुसार अपने खर्च को प्लान करें। मान लीजिए कि कोई बड़ा परचेज आपको करना है तो आप कहाँ परचेज करेंगे, 19th के समय परचेज करेंगे। छोटे मोटे खर्च चलते रहते हैं बट जो बड़ा कोई भी परचेज करना है आपको तो आप यहाँ परचेज करेंगे, आपको पूरा टाइम मिलेगा। तो अगर आप बिलिंग साइकिल को समझते हैं तो आपको डर नहीं है कि 19th को मैं परचेज कर रहा हूँ तो मुझे 7th को पे करना है। आपको पता है कि मुझे अगले महीने नहीं उसके अगले महीने 7th को पे करना है अगर मैं अपने बिल जनरेशन डेट के अगले दिन परचेज किया हूँ उसके बाद परचेज किया हूँ तो। और बिलिंग साइकिल को न समझने का नुकसान आप देख लीजिए। अगर आप 15th को परचेज करने जा रहे हैं और आपके दिमाग में है कि आपको 50 दिन का जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलना है वो मिलेगा। अभी आपने 15th को परचेज कर लिया और 18th को आपका बिल जनरेट हो गया, 7th को आपको पे करना है, आपने पे नहीं किया। तो आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या होता है। एक बार आप इस जाल में फंस गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ईयरली 30 से 40% का इंटरेस्ट आपको कार्ड लगाता है, जो पेनाल्टी वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह, GST उसके ऊपर लगा करके वो पहुंच जाता है। क्रेडिट कार्ड बिलिंग साइकिल को समझने का एक और बेनिफिट क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने 19th को कोई बड़ा परचेज किया, 50,000 का, 1 लाख रुपए का कोई ऐसा परचेज किया और मुझे पता है कि 50 दिन बाद मैं उसको पे नहीं कर पाऊंगा।
तो ऑप्शन होता है क्रेडिट कार्ड में कि आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको बिलिंग साइकिल का पता है, आपको पता है कि आपका बिल कब जनरेट होगा, तभी आप अपने कस्टमर केयर को फ़ोन करके या फिर मोबाइल ऐप से या नेट बैंकिंग से अपने उस बड़े ट्रांजेक्शन को आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे तो कई केसेस में कई बैंक्स आपको ऑप्शन देता है कि आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं बिल जनरेट होने के बाद भी। पर वहाँ पे बैंक वालों को पता हो जाता है कि ये अभी इनके साथ मजबूरी है, अभी इनको कन्वर्ट करना ही है ईएमआई में, तो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट वगैरह वो लोग हाई कर देते हैं। मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि अगर आपने 1 लाख रुपए खर्च किया है और उसको बिल पेमेंट डेट पर पे नहीं किया, तो उसका जो फिनांस चार्जेस वगैरह, जो फाइन, इंटरेस्ट, जीएसटी वगैरह मिल के आएगा, वो 1 महीने का करीब आपको 5 से 6 हज़ार रुपये आ जाएगा। लेकिन अगर उसी अमाउंट को अगर आपने टाइम पर ईएमआई में कन्वर्ट कर लिया, तो आपको ये जो 5-6 हज़ार रुपये 1 महीने में लग गया था, ये करीब करीब जो एक्स्ट्रा अमाउंट है आपको ये 6 महीने में लगेगा। मतलब जो इंटरेस्ट वगैरह ईएमआई में कन्वर्ट करने के बाद भी तो आपको इंटरेस्ट लगना है, तो आप वो अमाउंट करीब 6 महीने में बैंक को पे करते हैं। और 6 महीने में जब वो 1 लाख रुपए का आपने कन्वर्ट कर लिया, तो करीब 16-17 हज़ार रुपये का आपका ईएमआई होगा, जो आप आसानी से इसको टुकड़ा टुकड़ा में पे कर पाते हैं।